हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये लास्ट लेक्चर है, पूरे हार्मोन खत्म हो चुके हैं। लास्ट के कुछ ऐसे एनसीईआरटी में बोला गया था कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। हमने सारे एंडोक्राइन के ग्लैंड कर लिए हैं उनके फंक्शन के साथ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जीआईटी ट्रैक हो गया, वहाँ से क्या होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, किस तरीके से हार्मोन काम करता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन निकला तो उसका जहाँ पे टारगेट ऑर्गन है तो उससे जाके बाइंड करे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास अगर रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट है तो वो नहीं बाइंड करेगा। तो रिसेप्टर से ही वो बाइंड करता है। कोई हार्मोन जो रिलीज होता है किसी भी इंडोक्राइन ग्लैंड से तो रिसेप्टर से बाइंड करता है जहाँ पे उसका टारगेट ऑर्गन है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद समरी के साथ चैप्टर को एंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज अपना टॉपिक है जिसका नाम है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। ठीक है, कहाँ कहाँ के हार्मोन देखने को मिलेंगे आपको, हार्ट के, कि हार्ट से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, किडनी से भी होते हैं, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है यहाँ से होते हैं। नाउ यू नो अबाउट द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। अब तक आपने देख लिया कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड थे ह्यूमन की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट थे, उनके फंक्शन के बारे में देख लिया, उनके हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। हाउएवर एज मेंशन अर्लियर, हार्मोन आल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यूज, ठीक है, विच आर नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आप पहले से ही थोड़ा सा पढ़े होंगे, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में दिया था कि हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कुछ ऐसे टिश्यू से निकलते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया सारी कहानी। फॉर एग्जाम्पल द आर्ट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सिक्रीट वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसे बोलते हैं एएनएफ। ठीक है, आर्ट्रियल नेरोटिक फैक्टर विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, हमने जब पढ़ा था एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, जब जीएफआर रेट हाई था, बोल सकते हैं बीपी बहुत हाई था, ठीक है, ब्लड में जो बोल सकते हैं ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा था, फ्लूइड ज़्यादा था, मीन्स वाटर का अमाउंट ज़्यादा था ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जीएफआर रेट हाई हो गया, तो उसे कम करना पड़ेगा ना। उसे कम करने के लिए जो हमारे हार्ट के जो आर्टरियल चैम्बर है वहाँ से क्या निकलता, हार्मोन निकलता जिसका नाम है एएनएफ। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है आर्टरियल नेरोटिक फैक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, वाटर का लॉस कराता है यूरिन के थ्रू, और जो सोडियम आयन है जो ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में है उनका भी एक्सक्रीशन कराता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो हम इसे बोल सकते हैं क्या है, वॉसो डाइलेटर है। ठीक है, ये डायलेट कर रहा है, ब्लड वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए थे उसे डायलेट कर रहा है ताकि प्रेशर कम हो। ठीक है, वहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज द एएनएफ इज सिक्रेटेड विच कॉज ए डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ये एएनएफ जो होता है ये कहाँ से निकलता है, आर्ट्रियल चैम्बर ऑफ हार्ट, वहाँ से ये हार्मोन निकलते हैं और क्या करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आगे देखते हैं किडनी के, यहाँ से जहाँ से किडनी से हार्मोन निकलेंगे, देखिए द जेजी सेल मीन्स द जैक्स्ट्रा ग्लोमरस सेल, हम पढ़ते आ रहे हैं जेजी सेल किससे बना हुआ, जो एफरेंट आर्टरी जो खून को लेके आ रहा है। ठीक है, कहाँ, वोवन कैप्सूल के पास, और रीनल ट्यूब्यूल का डीसीटी वाला पार्ट अगर दोनों एक टच में आ गए तो क्या होगा, वहाँ पर जेजी सेल बन जाएगा। तब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द जैक्स्ट्रा ग्लोमरस सेल ऑफ द किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द इथ्रोपोएटिन। ठीक है, ये हार्मोन है इथ्रोपोएटिन, अब नाम से लग रहा है इथ्रोपोएटिन, इथ्रोपोएसिस। ठीक है, या मीन्स मेन वही काम है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कराना। ठीक है, जो जैक्स्ट्रा ग्लोमरस सेल है, जेजी सेल होते हैं, ये किडनी में ही प्रेजेंट है। कैसे बने हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल और हमारा जो रीनल ट्यूब्यूल का डीसीटी वाला पार्ट है, दोनों एक सेंसिटिव एरिया में टच हो गए जिसकी वजह से जेजी सेल बना, यहाँ से रेनिन रिलीज हुआ तो रास मैकेनिज्म चला। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन निकल रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, विच स्टिमुलेट द इथ्रोपोएसिस, जो फॉर्मेशन कराएगा आरबीसी का। ठीक है, अब देखते हैं जीआईटी ट्रैक्ट में, द इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रीट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, जो जीआईटी ट्रैक्ट में यहाँ पे इंडोक्राइन के सेल हैं, यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड हार्मोन बनाएंगे, नेमली गैस्ट्रिन, नाम से लग रहा है गैस्ट्रिन, गैस मतलब कि पेट में ही होगा। ठीक है, सिक्रीटिन, ठीक है, इसके अलावा सीसीके को बोलते हैं कॉलियोसिस्टोकाइनिन, सीसीके। ठीक है, इसके अलावा जिसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब कि जो बोल सकते हैं जो गैस्ट्रिन है और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, एक दूसरे के दोनों एंटागोनिस्ट होंगे, विपरीत काम करेंगे। तो चलिए इनके फंक्शन देख लेते हैं फटाफट। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जो गैस्ट्रिन वाला हार्मोन है ये किस पे काम कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम कर रहा है, और स्टिमुलेट करा रहा है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सोजन। ठीक, मतलब पेट पे काम कर रहा है, स्टोमच में काम कर रहा है, वहाँ से सिक्रीशन करा रहा है एचसीएल का, और साथ में जो पेप्सिनोजन है, ठीक है, इनका सिक्रीशन करा रहा है। इनका काम खत्म हो गया एक का। अब दूसरा कौन है, दूसरा है सिक्रिटीन। सिक्रिटीन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन,
नॉट इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन वाला पार्ट पे, पैनक्रियास के, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, जो सिक्रेटिन है वो किस पे काम करता है, पैनक्रियास पे तो करता है, बट एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है उस पर करता है, क्या निकलवाता है, पानी निकलवाएगा, बाइकार्बोनेट निकलवाएगा। ठीक है, सीसीके की बात करते हैं जिसका नाम है कोलियोसिस्टोकाइनिन, एक्ट ऑन द बोथ, किस पे काम कर रहा है, पैनक्रियास एंड गाल ब्लैडर, दोनों पे ही काम करेगा, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो सीसीके है ये पैनक्रियास पे काम कर रहा हो, कौन से पैनक्रियास पे काम कर रहा है, किस पार्ट पे, मतलब एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे, जिससे क्या निकलवा रहा है, जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है पैनक्रियास से, उससे निकलवा रहा है पैनक्रियाटिक एंजाइम जो हेल्प करेंगे डाइजेशन में। इसके अलावा जब गाल ब्लैडर से काम कराएगा तो उसके पास क्या है, बाइल जूस है, तो वो रिलीज करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं जो चौथा है वो कौन है, यहाँ पे फोर्थ लिखती हूँ मैं, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, जो गैस्ट्रिन का अपोजिट होगा ये क्या करे, इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। ये क्या करेगा, जो गैस्ट्रिन है ये काम किस पे कर रहा था, ये काम कर रहा था जो वॉल्स ऑफ स्टोमच उन पे काम कर रहा था, जिससे वो क्या निकलवा रहा था, पैप्सोजन निकलवा रहा था, HCl निकलवा रहा था। तो इसके विपरीत पे GIP काम करेगा, उसके जो सिक्रीशन है उसको रोकेगा। ठीक है, सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। कुछ ऐसे भी नॉन इंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो है ही नहीं, वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। दिस फैक्टर आर इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड दियर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं टिश्यू में ग्रोथ कराने में हेल्प कराते हैं, इसके अलावा रिपेयरिंग वगैरह और रीजनरेशन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, किस तरीके से हार्मोन काम करते हैं। देखिए, दो टाइप के हार्मोन हमने पढ़े हैं, एक तो पेप्टाइड हार्मोन और एक होगा स्टेरॉइडल हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन में जो पिट्यूटरी के हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमस के, ठीक है, पिट्यूटरी के हार्मोन कौन हो गया, FSH हो गया, LHS हो गया, TSH हो गया, मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ACTH हो गया, ठीक है, प्रोलैक्टिन हो गया, ये सब क्या है, ये सब पेप्टाइड हार्मोन है। इसके अलावा हमने अभी देखा कि जो पैनक्रियाज है, हमने उसके बारे में देखा कि जो पैनक्रियाज है उनके पास भी क्या होते हैं, दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन होगा, ग्लूकागॉन हो गया, तो वो भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक, अगर हम बात करते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन की, तो वो कौन है, स्टेरॉइडल हार्मोन कॉर्टिसोल। ठीक है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहा था, कॉर्टिसोल हो गया। इसके अलावा जो मेल हैं, फीमेल हैं, उनके जो सेक्स ऑर्गन से निकलते हैं हार्मोन, जैसे कि फीमेल का सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरी है, वहाँ से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है, ये हम बोल सकते हैं स्टेरॉइडल है। ठीक है, इसके अलावा मेल से क्या निकलते हैं, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, स्टेरॉइडल है। तो हम वही हार्मोन के रिसेप्टर को देखेंगे किस तरीके से अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग हार्मोन का एक्शन देखेंगे कि डिफरेंट हार्मोन अपने रिसेप्टर से किस तरीके से बाइंड करते हैं। जो प्रोटीन वाले हार्मोन होंगे ना, वो रिसेप्टर से डायरेक्टली मतलब बाइंड नहीं करते हैं, मीन्स वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर भेजते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर भेजते हैं। लेकिन जो हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये सब क्या होते हैं, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर होता है, उनसे बाइंड करते हैं और वो जीनोम में चेंज कराते हैं। ठीक है, ताकि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन किया जाए। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस दियर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड द हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन दी टिश्यू टारगेट वनली। बोला गया कि हार्मोन जो होता है अपना इफेक्ट तभी दिखा पाता है जब उसका जो टारगेट ऑर्गन है या टारगेट टिश्यू है उसके पास क्या होते हैं, प्रोटीनियस एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है अपने टारगेट टिश्यू या ऑर्गन के पास जाके, तभी जाके वो क्या दिखा पाता है, अपना पूरा इफेक्ट दिखा पाता है। तो जो रिसेप्टर होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा, टारगेट टिश्यू के पास प्रेजेंट होंगे। Hormone receptor present in the cell membrane of the target tissue are called the membrane bound receptor, and the receptor present inside the target cell are called the intracellular receptor, mostly nuclear receptor present in the nucleus। ठीक है, दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, दो टाइप के हार्मोन हमने देखे, एक तो लिपिड सॉल्युबल होगा, दूसरा लिपिड इनसॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में कौन होगा, जो हमारे सेक्स ऑर्गन के हार्मोन होते हैं, मीन्स एस्ट्रॉइडल हार्मोन होंगे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन थे, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के वो भी कौन वाले, T3 T4 वाले, ना कि TCT वाले, ठीक है, वो प्रोटीनियस थे। अगर हम बात करते हैं इनसॉल्युबल इन लिपिड, वो कौन होंगे, उसमें आएगा जो प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन होंगे वो आएंगे। इसके अलावा जो हमारा एपिनेफ्रिन था वो आएगा। तो यहाँ पे जो हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर से दो तरीके से बाइंड करते हैं, या तो सेल के मेम्ब्रेन पे बाइंड कर गए, ठीक है, जो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, सेल के मेम्ब्रेन में। अगर यहाँ पे सेल है, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन पे, और एक सेल में क्या है, न्यूक्लियस पे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ऐसे हार्मोन जो अपने सेल के रिसेप्टर, जो सेल का रिसेप्टर कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, उनसे बाइंड कर जाता है, तो उस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं,
मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है, कि मेम्ब्रेन से बाउंड कर गया है। दूसरे कंडीशन में बोलेंगे कि जब रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, टारगेट सेल के अंदर, मीन्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इसको बोलेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में हम इसे क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर को एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, कि सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर यहाँ पे लिखती हूँ, रिसेप्टर्स, ठीक है। जो सेल के अंदर है वो कौन होंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे, और मेनली कहाँ होंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर, मीन्स न्यूक्लियस के ऊपर होंगे, ठीक है, उससे बाउंड करता है। और ये न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर है तो ये जीनोम में डायरेक्टली चेंज कर सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर वो लेके आया तो जीनोम में चेंज किया, ट्रांसक्रिप्शन कराया, ट्रांसलेशन कराया, प्रोटीन बनाया, तो सारी चीज़ें बदल गई, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू द रिसेप्टर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे जो बाइंडिंग हो रही है किसका, हार्मोन का, किसके साथ, अपने अपने रिसेप्टर के साथ, तो उस टाइप एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे ताले चाबी का गेम है, ताला क्या है, रिसेप्टर है, चाबी मान लीजिए हार्मोन है, हम ताला चाबी अगर सही लाएंगे तभी ताला खुलेगा। तो ये जो ताला चाबी एक साथ इकट्ठा एक साथ मिल गए तो क्या हो गया, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन वनली एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सारे रिसेप्टर क्या सारे हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको बाइंड कर जाते हैं, नहीं, हर एक हार्मोन के हर एक एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन को बाइंड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी हार्मोन किसी के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लेड टू अ सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। जो हार्मोन रिसेप्टर हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे, जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो क्या करता है यहाँ पे, बायोकेमिकल चेंज कर रहा है, किसमें, जो टारगेट टिश्यू उनमें बदलेगा, उनमें बदलाव लाएगा, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करेगा, उनमें चेंजेस लाएगा, ठीक। टारगेट टिश्यू यहाँ पे बोला गया, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। जो टारगेट टिश्यू है, मान लीजिए पिट्यूटरी से कोई हार्मोन निकला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकला लेकिन उसको जाना कहाँ है, थायराइड ग्लैंड के पास, वहाँ से निकला और थायराइड ग्लैंड से उनके रिसेप्टर से बाइंड कर गया। अब उनसे बाइंड किया तो काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करेगा, T3 T4 बना रहा है, मतलब अपने हार्मोन खुद बनाने स्टार्ट करेगा। तो उसमें क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी रेगुलेट कौन कर रहा है, हार्मोन कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी रेगुलेट कौन कर रहा है, हार्मोन कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल नेचर हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। किस पे, केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन को दो ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। स्पेशली एक तो याद रखिएगा कैसा, यहाँ पे एक होगा लिपिड सॉल्युबल, और दूसरा कौन होगा, लिपिड इनसॉल्युबल, एक लिपिड में सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है, बाई लेयर ऑफ लिपिड। ये देखिए हमारी सेल है, तो यहाँ पे अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा निकाल के देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप का मैं हिस्सा निकाल रही हूँ। जो हेड होंगे बाहर होंगे, हेड बाहर। हेड कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, दोनों साइड हेड बाहर। लेकिन जो टेल है ये कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक है, ये मतलब लिपिड लविंग है, मीन्स वाटर से प्यार नहीं करते। जो हेड है वाटर लविंग है। तो अगर लिपिड में कोई चीज़ सॉल्युबल है, तो अगर सोचिए लिपिड में कोई चीज़ सॉल्युबल तो ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, तो इसका रिसेप्टर तो मेम्ब्रेन पे नहीं होगा, उसका रिसेप्टर कहाँ होगा, न्यूक्लियस के ऊपर होगा। लेकिन कोई अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है बेचारा, ठीक है, तो वो कहाँ उसके रिसेप्टर होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होंगे या सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो कैटेगरी में होंगे देखने को मिलेंगे, एक तो लिपिड में सॉल्युबल हार्मोन, दूसरा जो लिपिड में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल ही नहीं है। तो जो लिपिड में सॉल्युबल होंगे हार्मोन, उनके रिसेप्टर याद रखिएगा, उनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलिए, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ठीक। अगर जो लिपिड में इनसॉल्युबल है, इनके रिसेप्टर कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, सेल के ऊपर, जो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर हम बोल सकते हैं रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो होंगे। तो चलिए यहाँ पे 4 टाइप के बोले गए हैं, हार्मोन दिए गए हैं, जैसे कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। जैसे एग्जाम्पल है इंसुलिन होगा, ग्लूकागॉन हो गया, कहाँ से निकल रहे हैं, ये पैनक्रियास से, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी के जो हार्मोन हो गया, LS, FSH, ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन वगैरह हो गया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, सोमैटोस्टेरिन था जो इनहिबिटिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये सब क्या थे, ये सब थे पेप्टाइड हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए थे। अब बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की। जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल हो गया, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड,
टेस्टोस्टेरोन हो गया, फिर बोल सकते हैं एस्ट्राडियोल हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये टेस्टोस्टेरोन मेल से निकल रहा है, ये फीमेल से निकल रहा है। तो ये क्या है, ये लिपिड में सॉल्युबल है, ये लिपिड में इनसॉल्युबल। मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिपिड, इस तरीके से लिखती हूँ लिपिड, और यहाँ पे मैं लिखूंगी इनसॉल्युबल। ये वाले जो होंगे इनसॉल्युबल, ये होंगे सॉल्युबल। मैं आई और एस से लिखती हूँ, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। ठीक है, लिपिड में ये सॉल्युबल हैं, ये वाले इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल, और ये वाले क्या हैं, सॉल्युबल हैं। अब आगे देखते हैं, आगे स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे पढ़ते हैं। आगे है, बोल सकते हैं आइडोथाइनोनिन, जो थायराइड के हार्मोन थे। आइडोथाइनिन में कौन थे, T3 एंड T4। स्ट्रक्चर में देखिएगा आप वहाँ पे T3 T4। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे, ये हार्मोन है आइडोथाइनिन, जो ये हैं लिपिड में सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे अमीनो एसिड डेरिवेटिव जैसे इपिनेफ्रिन, ये कैसे होते हैं, लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक, सॉल्युबल होंगे वो जो कैसे होंगे, स्टेरॉइड होंगे या फिर थायराइड के हार्मोन होंगे। वो सॉल्युबल है तो उनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, उनके रिसेप्टर अगर लिपिड में सॉल्युबल है तो न्यूक्लियर के ऊपर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। जो इनसॉल्युबल है, ठीक है, लिपिड में इनसॉल्युबल है, वो सॉल्युबल है ही नहीं, तो अब वो उनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे पेप्टाइड हो, पेप्टाइड के हार्मोन, जैसे हम बोल सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब क्या है, ये पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के हार्मोन होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होता है वो हमारा जो मेडुलर रीजन वाला हमारा एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, उसका हार्मोन, जैसे इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन। ठीक, अब देखते हैं हार्मोन का एक्शन किसका देख रहे हैं हम लोग। पहला जो पेप्टाइड हार्मोन है, या फिर बोल सकते हैं प्रोटीन हार्मोन, या बोल सकते हैं यहाँ पे सीधे लिखिए कि लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, लिपिड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल, सॉल्युबल हार्मोन्स जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। अब उनका एक्शन देखते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल बट जनरेट अ सेकेंड मैसेंजर, एग्जाम्पल साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयन एक्सेट्रा, विच टर्न टू रेगुलेट द सेलुलर मैकेनिज्म। ठीक है, ऐसे हार्मोन जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं है तो उनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, मेम्ब्रेन पे होंगे। तो वो जो रिसेप्टर होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे, नॉर्मली वो इंटर नहीं कर पाते टारगेट सेल में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर भेजते हैं। अगर अपना बात वो पहुंचा नहीं पा रहे जहाँ पे पहुंचाना है तो किसी और से कहेंगे कि हमारा काम करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर होंगे, साइक्लिक AMP होगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, IP3 हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कैल्शियम के आयन होंगे जो क्या करेंगे, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराएंगे। जो यहाँ पे हार्मोन हैं जो इंटर नहीं कर पा रहे हैं कहाँ पे, सेल के अंदर, उनकी बात को ये पहुंचाएंगे सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, हार्मोन आइडोथाइनिन एक्सेट्रा मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्टिंग द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। ठीक है, ऐसे हार्मोन जो क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहे हैं। ऐसे हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को उड़ाक जा रहे हैं, क्रॉस कर पा रहे हैं, वो कहाँ है उनके रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इनसाइड, यहाँ पे लिखते हैं इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल। सेल के इनसाइड क्या है, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेरॉइडल हार्मोन हो गए, आइडोथाइनिन हार्मोन में T3 एंड T4 की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके जो रिसेप्टर होते हैं सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर का मतलब हो गया कि न्यूक्लियर रिसेप्टर होंगे ये। ठीक, और ये क्या करते हैं, मोस्टली इनका काम होता है कि जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट कराना, क्रोमोसोम में वो डायरेक्टली चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होगा कि तुरंत के तुरंत नया प्रोटीन बन जाएगा, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, जिसकी वजह से जीनोम में पूरा चेंज करा सकते हैं। कॉम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। ठीक है, जो भी इस तरीके के एक्शन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकली और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब चलिए एक बार देखते हैं ये कौन है, इसको यहाँ पे लिखें, लिपिड इनसॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल है, ये कौन होगा, FSH के बारे में दिया होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकला है,
पिट्यूटरी से निकला कहाँ है, पिट्यूटरी से। काम कहाँ करेगा, टारगेट कहाँ है, पिट्यूटरी के अलावा ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, फॉलिकल स्टिमुलेट कराएगा। अगर फीमेल की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, तो ये क्या करेगा, ओवरी पे काम करेगा, ओवरी, ठीक है, ओवरी पे काम करेगा। ओवरी के ये यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, जो सेल का मेम्ब्रेन है, वहाँ पे ही रिसेप्टर है ये, ठीक है, फीमेल में। तो याद रखिएगा कि ये वाला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये किसके लिए है, लिपिड इनसॉल्युबल के लिए, जो लिपिड में सॉल्युबल ही नहीं है। और ये एफएसएच का ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे हार्मोन एफएसएच है। तो एफएसएच कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं। और इनका मेन एक्शन अगर फीमेल की बॉडी में है तो कहाँ होगा, ओवरी में होगा। और जब इनसॉल्युबल है तो इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं हार्मोन कौन है, एफएसएच है, कहाँ से निकला है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है। काम कहाँ करेगा, अगर फीमेल की बॉडी है, मेल में भी तो काम करता है ना, फीमेल की बॉडी है तो कहाँ काम करेगा, ओवरी पे। और जब ये इनसॉल्युबल है, मीन्स लिपिड में सॉल्युबल है ही नहीं, तो इनके रिसेप्टर तो इनसाइड होंगे नहीं, सेल के बाहर ही होंगे। तो इसका मतलब जो मेम्ब्रेन है, ओवरी का जो मेम्ब्रेन है उनके ऊपर होंगे। तो यहाँ पे देखिए हार्मोन आया, जो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओवरी के जो सेल मेम्ब्रेन है उनके ऊपर प्रेजेंट है। और ये देखिए रिसेप्टर है और यहाँ पे आया हार्मोन बाइंड कर गया। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसे बोलेंगे हार्मोन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन और रिसेप्टर क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, इसने अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब ये आगे तो जा नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। सेकेंडरी मैसेंजर कौन होंगे, साइक्लिक एएमपी होंगे। मिस इनका नाम पूरा लिखिए, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ठीक है, मोनोफॉस्फेट इनको भेजेगा या फिर कैल्शियम आयन को भेजेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे, जैसे कि क्या होगा, एफएसएच आया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, किसके पास, ओवरी के पास आया, उसके रिसेप्टर से बाइंड करके बोल रहा है, इसके कान में बोल रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि फीमेल में जो फॉलिकल है उनका ग्रोथ कराओ, उनका डेवलपमेंट कराओ, ठीक है। कौन लेके आएगा, इस किसके कान में बोला, उसने रिस्पॉन्स दिया, किसके कान में बोल दिया ये बात, ये बोल दिया सेकेंडरी मैसेंजर के कान में बोल दिया। अब ये पूरी बात लेके आएगा और फैला देगा। तो क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं यहाँ पे क्या होगा, ओवेरियन जो वहाँ पे फॉलिकल है उनका क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये किसके लिए होगा, यहाँ पे लिखिए लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है। ये कौन हार्मोन यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए हार्मोन का, यहाँ पे है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम, एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ से निकल रहा है, ओवेरियन हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन है, ये ओवरी से निकल रहा है। और इसका काम कहाँ देखने को मिलेगा, यूट्रस में देखने को मिलेगा। जो फीमेल में यूट्रस है वहाँ देखने को मिल रहा है। ओवेरियन हार्मोन का जो काम है कहाँ देखने को मिल रहा है, जो फीमेल का यूट्रस है, यहाँ पे लिखिए यूट्रस, उस पर देखने को मिल रहा है। निकला कहाँ से है, ओवरी से। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, यूट्रस में प्रेजेंट है। और वैसे जानते हैं कि ये कैसा है, लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है तो इसका मतलब कि जो यूट्रस के जो सेल हैं उसके अंदर इनके रिसेप्टर हैं, हाँ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एस्ट्रोजन है, कहाँ से आया, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओवेरियन हार्मोन है, फीमेल में ओवेरियन हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, ये ओवरी से निकला हुआ हार्मोन है। इसका एक्शन का, इसका जो टारगेट टिश्यू है वो कौन है, यूट्रिन मेम्ब्रेन, मीन्स जो यूट्रस के मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पे उसने क्या किया, टारगेट किया है। अब देखिए यहाँ पे आया इस तरीके से, लेकिन रिसेप्टर यहाँ नहीं प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं यूट्रिन मेम्ब्रेन पे नहीं प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन है, जो कि लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है तो ये जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है उसको ईजिली क्रॉस कर जाएगा। जब ईजिली क्रॉस कर जाएगा तो इसके जो रिसेप्टर होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर, ठीक है। उनके साथ ये बाइंड करेगा, देखिए यहाँ पे बाइंड किया, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए इनके साथ ये बाइंड कर चुका है। अब ये बाइंड कर चुका है तो अब आगे चल के क्या बना रहा है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा जीनोम को कि तुम अब चेंज हो जाओ, तुमको अगर कोई चेंज लाना है तो इनको स्टिमुलेट करेगा, डायरेक्टली इनसे बाइंड नहीं करेगा। याद रखिएगा कि जो हार्मोन है उसके रिसेप्टर डायरेक्टली डीएनए पे नहीं प्रेजेंट है, ठीक है,
हम न्यूक्लियस के अंदर ही है, मान लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे हो गया, न्यूक्लियस के अंदर होगा तो वहाँ पे अलग से बाइंड करेगा, ये नहीं कि जाके सीधा ये जीनोम से बाइंड कर जाए, नहीं, उससे नहीं बाइंड करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इनके रिसेप्टर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर इनके रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो उनसे बाइंड करता है और ये क्या करता है, जीनोम में चेंज करता है। जीनोम से क्या कराता है, यहाँ पे डीएनए है, ये सपोज करिए ये डीएनए है, तो डीएनए से अगर एमआरएनए बन रहा है तो कौन से प्रोसेस से बन रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा होगा। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोग्मा जो हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। फिर प्रोटीन, और प्रोटीन बन गया तो इसका हो गया फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ, जो यूट्रस के टिश्यू है उनका ग्रोथ होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, उनको अच्छा बनाया जाएगा प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, बट यहाँ पे दिया गया है हार्मोन वाले फॉर्म में, तो किस तरीके से बाइंड करते हैं वो हमने देखा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग समरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है समरी को, चैप्टर को एंड करते हैं। समरी में बोला गया है देयर आर स्पेशल केमिकल, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल होते हैं विच एक्ट एज हार्मोन प्रोवाइड अ केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। स्पेशल टाइप के यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, जो केमिकल हैं कहाँ से निकल रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर से निकल रहे हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं या फिर इंडोक्राइन सेल से निकल रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, वो हार्मोन है, और क्या कर रहे हैं, हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू या सेल के पास जा रहा है, ऑर्गन के पास जा रहा है, उनसे अपना काम करा रहा है। These hormones regulate the metabolism, growth and development of our organ, the endocrine gland or the certain cell, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, जो ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, ये सब करा रहे हैं। या तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल सकते हैं या फिर कुछ सर्टेन सेल से भी निकल सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है किससे बना हुआ, हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, थाइमस हो गया, ठीक है। यहाँ पे गोनैड्स हो गए, गोनैड में कौन हो गया, टेस्टिस इन मैन, ओवरी इन फीमेल, ठीक है। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कुछ सेल हैं जो क्या कर रहे हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं, मीन्स हार्मोन निकाल रहे हैं। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन, जैसे ऑर्गन की बात किया, जीआईटी गया, स्टोइनस्टाइनल ट्रैक हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, एक्सेट्रा, ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्मोन को। लेकिन कुछ ऐसे बोल सकते हैं ग्रोथ फैक्टर जो निकल रहे थे नॉन इंडोक्राइन सेल से, जो क्या करते थे, सेल का रिपेयर करा रहे थे, रीजनरेशन करा रहे थे, सेल में ग्रोथ करा रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन, जो पिट्यूटरी के हार्मोन है उनके देखते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डिवाइडेड है इनटू द 3 मेजर पार्ट, ठीक है, विच इज कॉल्ड द पास डिस्टेलिस, जिसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पास इंटरमीडिया एंड पास नर्वोसा, जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और वैसे बात करते हैं ह्यूमन में तो जो पास डिस्टेलिस है और पास इंटरमीडिया दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं। जो पास डिस्टेलिस है यहाँ से 6 टाइप के, मीन्स 6 डिफरेंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं हार्मोन निकलते हैं। लेकिन जो पास इंटरमीडिया यहाँ से एक ही टाइप का हार्मोन निकलता है। और जो पास नर्वोसा है ना, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया गया हार्मोन, 2 हार्मोन, एक तो हो गया एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं वैसोप्रीन, दूसरा हो गया ऑक्सीटोसिन, जो हाइपोथैलेमस ने बनाया बट स्टोर कहाँ करा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पास्ट डिस्टेलिस, यहाँ पे देखिए पास्ट डिस्टेलिस के बारे में बात हो रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस द 6 ट्रॉपिक हार्मोन। 6 ट्रॉपिक का मतलब होता है जो ग्रोथ कराते हैं, ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ कराते हैं, ठीक। कौन से थे आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पार्स इंटरमीडिया के बारे में बात करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं ओनली 1 टाइप के हार्मोन, ठीक है। 1 टाइप का कौन था, MSH था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। वाइल द पार्स नर्वोसा, जिसे हम न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं या फिर हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सिक्रेट करते थे 2 हार्मोन, सिक्रीट करते थे, सिंथेसिस नहीं करते थे, याद रखिए सिंथेसिस नहीं करते हैं। हाइपोथैलेमस में बना के कहाँ भेजा है या कहाँ रखा है, स्टोर किया है, पार्स नर्वोसा में, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन, अब देखिए पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में। पिट्यूटरी हार्मोन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोमैटिक टिश्यू एंड एक्टिविटी ऑफ द पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड। जो पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं वो ग्रोथ कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, किसका, सोमैटिक टिश्यू का, इसके अलावा जो पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका भी। पीनियल ग्लैंड जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं मेलाटोनिन विच
प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर, जिसे बोलते हैं डायरनल रिदम ऑफ आवर बॉडी हो गया, रिदम ऑफ द स्लीप एंड द स्टेट ऑफ बीइंग अवेक, बॉडी टेम्परेचर, पिगमेंटेशन हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया, इम्यून का डिफेंस के मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो ये सारा काम किसका है? ये पीनियल ग्लैंड का है कि जो 24 घंटा हो रहा है कि जगना कब है, उठना कब है, ये किसकी वजह से हो रहा है? पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है क्या? मेलाटोनिन। रात के समय मेलाटोनिन का सिक्रेशन हाई होता है जिसकी वजह से नींद आती है, ठीक है, और ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा है। आगे देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। द थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होगा हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे बीएमआर बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जब बोला जाएगा नॉर्मल ना, तो T3 और T4 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो क्या करे? बीएमआर रेट को वो रेगुलेट करे, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द सेंट्रल न्यूरस सिस्टम, ठीक है। इथ्रोपोइसिस आरबीसी का प्रोडक्शन करा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, इसमें हेल्प कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अनदर थायराइड के हार्मोन था जो पेप्टाइड वाला हार्मोन था। ये वाले कैसे थे? ये वाले थायरोआयोडीन थे, मीन्स ये वाले जो थे T3 T4 हुए लिपिड में सॉल्युबल थे। लेकिन जो दूसरा हार्मोन है, ठीक है, जिसका नाम है थायराइड हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन है, मीन्स कि लिपिड में इनसॉल्युबल, जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। अब ये क्या करता है? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में। ये वैसे तो मोस्टली काम करता है कम कराना ब्लड में, रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन अवर ब्लड बाय डिक्रीजिंग इट, इसे कम करके, ठीक है। द पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है सिक्रेट करता है, वैसे तो पैराथायराइड जो ग्लैंड होते हैं डॉर्सल साइड, जो डॉर्सल साइड है किसका? थायराइड ग्लैंड का, वहाँ पे 1 पेयर दोनों लोब में प्रेजेंट है, ठीक है। वो सिक्रेट करते हैं पैराथायराइड हार्मोन PDH विच इंक्रीजेज द कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है किसमें? ब्लड में, एंड प्ले अ मेजर रोल इन कैल्शियम होमोस्टेसिस, ठीक है। जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये क्या करते हैं? ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो ये जीआईटी ट्रैक्ट से कहते हैं कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराओ, ठीक है। ये बोलते हैं जो रीनल ट्यूब्यूल है तुम कैल्शियम कर रही है एब्जॉर्प्शन कराओ। ये बोन जो है उनका डीमिनरलाइजेशन कराते हैं, मीन्स उनसे तोड़ तोड़ के कैल्शियम का अमाउंट बढ़ाते हैं किसमें? ब्लड में, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? कैल्शियम का रेगुलेशन कराते हैं ब्लड में। थाइमस के बारे में बात करते हैं। द थाइमस ग्लैंड सिक्रेट द थाइमोसिन, ठीक है। ये जो थाइमस होता है छोटा सा ही ये ऑर्गन है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट था? इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, अरोटा के वेंट्रल साइड, नॉट ना कि डॉर्सल साइड, ठीक है। वहाँ से क्या रिलीज होता है? थाइमोसिन नाम का हार्मोन, ठीक है। और ये जो थाइमस है ना धीरे धीरे डीजनरेट होता रहता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा अच्छे से होता है, फिर धीरे धीरे एज के साथ डीजनरेट होता है, जिसकी वजह से ओल्ड एज में इम्यूनिटी की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो थाइमोसिन होता है ये इनका जो मेन रोल होता है इम्यूनिटी में, देखिए, विच प्ले अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, जो प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो ग्राफ्टिंग वगैरह होती है उसका रिजेक्शन किसके थ्रू आता है? CMI की वजह से होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड द ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। इसके अलावा जो बी सेल होते हैं उनसे क्या कराता है? एंटीबॉडी बनवाता है, कौन? थाइमोसिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड की तरफ चलते हैं। द एड्रिनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड, यहाँ पे सेंट्रल में क्या लोकेटेड था? मेडुला था, और साइड साइड में क्या था? कॉर्टेक्स था। सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेडुला एंड द आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स था। जो एड्रिनल मेडुला है वहाँ से दो टाइप के हार्मोन निकल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। द एड्रिनल मेडुला सिक्रेट द एपिनेफ्रिन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? हमारा एड्रेलिन है, ठीक है। दूसरा हार्मोन कौन निकल रहा है? नॉर एपिनेफ्रिन, जिसका नाम है नॉर एड्रेलिन, ठीक है। दीज हार्मोन इंक्रीज द अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रिस्पायरेशन, ग्लाइकोनियोलिसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ना, लाइपोलिसिस कर रहे हैं, लिपिड को तोड़ना, एंड प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटोलिसिस, ठीक है। ये जो हार्मोन है कहाँ से निकल रहे हैं? जो एड्रिनल मेडुला से निकल रहे हैं जो हार्मोन है, ये कौन होंगे? इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों का मिल के काम क्या है? स्ट्रेस लेवल में क्या करते हैं? ये अलर्टनेस बढ़ा देते हैं। जो पाइपलरी डायलेशन है, जो अंदर की हमारे आंखों में प्यूपिल है उसका डायलेशन कराते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं, वाइड कर देते हैं। और ये जो पाइलो इरेक्शन का मतलब है कि जो हाथ में रोंगटे हैं इनको खड़ा करा देते हैं डर में, स्वेटिंग कराते हैं, इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, या फिर हार्मोन ऑफ फाइट या फ्राइट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, जो स्ट्रेंथ है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का वो भी बढ़ा देते हैं, रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ग्लाइकोजनोलिसिस, मीन्स ग्लाइकोजन का क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कराते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, लिपिड्स को भी तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को भी तोड़ के ये बोल सकते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट द
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कहाँ से निकल रहा था, जूना फेसिकुलेटा से निकल रहा था, जो मिडिल लेयर है याद रखिएगा उसका GFR से, GFR, ठीक है, G फॉर जोना ग्लोमरोसा, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलेगा। इसका जो मेन होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन होगा, जो मिडिल लेयर में होगा एडिनोकॉर्टेक्स के वो होगा जोना फेसिकुलेटा, जिससे क्या निकलेगा हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेटिकुलेटेड, जो सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्स हार्मोन निकालते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिक का मेन काम यही है, उनका यही इंटेंशन है कि ब्लड में क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देना है। तो क्या करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं उनसे क्या, उनको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में चेंज करना। लाइपोलिसिस लिपिड को तोड़ना है और क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। प्रोटोलिसिस का मतलब प्रोटीन को तोड़ना है और क्या बनाना है, यहाँ पे ग्लूकोज बनाना है। इथ्रोपोइसिस, इथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का प्रोडक्शन कराते हैं। कौन कराते हैं, याद रखिएगा ग्लूको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन कराता है ये, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कराते हैं इथ्रोपोइसिस, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हेल्प करते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, ग्लूमरस फिल्ट्रेशन रेट एंड इनहिबिट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सारे किसके फंक्शन हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। क्या कराते हैं ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो ब्लड प्रेशर उसको भी, GFR रेट को भी सही करते हैं। इसके अलावा इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का। और ये जब इनका पूरा इंटेंशन है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, सेल को रोक देंगे अपटेक करने का, ठीक है, ग्लूकोज को तुम मत लो। और सप्रेस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को। आगे यहाँ पे देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है रेगुलेट द वाटर इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट इन द बॉडी। बॉडी में जब वाटर कंटेंट क्या होता है, बोल सकते हैं कि कम होने लगता है, कि यूरेसिस के डायूरेसिस की कंडीशन हो जाती है, कि यूरिन के थ्रू मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस हो रहा है, आयंस का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो उनको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मेन कौन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। द इंडोक्राइन पैनक्रियाज सिक्रीटेड, क्या बोला गया, इंडोक्राइन, इंडोक्राइन वाला पार्ट, ठीक है, सिक्रीटेड द ग्लूकागॉन इंसुलिन, ठीक है। जो ग्लूकागॉन इंसुलिन होता है, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोलिसिस, ठीक है, जो ग्लाइकोजन है उसको क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाते हैं। तो इसी वजह से ग्लूकागॉन क्या होते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं। इंसुलिन क्या होते हैं, लेवल को कम करते हैं, तो हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं उनसे ग्लूकोज का बनवाना, रिजल्ट इन दी हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और ये मेनली किस पे काम करते हैं, जो हमारे ग्लूकागॉन के जो सेल हैं हेपेटोसाइट पे काम करते हैं। इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन जो होता है बीटा सेल से निकलता है, स्टिमुलेट करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन एंड ग्लाइकोजेनेसिस। मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया तो क्या कर रहा है, सेल को कह रहा है कि तुम अपटेक करो, उनका यूटिलाइजेशन करो, जो ब्लड में ग्लूकोज इतनी मात्रा में घूम रहे तुम उनका इस्तेमाल करो, उनको यूज़ करो एज अ न्यूट्रिएंट। और जो यहाँ पे ग्लूकोज है उनका चेंज कराता है किसमें, ग्लाइकोजन के। तो ये कहाँ स्टोर करेगा, इसको उठा के स्टोर कर देगा हेपेटिक सेल पे। और जो फैट होंगे, फैट की फॉर्म में ग्लूकोज को बदलेगा, उसको उठा के कहाँ कर देगा, एडिपोज के टिश्यू में, ठीक है, एडिपोज के सेल में। रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसेमिक। फिर बात करते हैं इंसुलिन डिफिशियंसी और द इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजल्ट इन द डिसीज कॉल्ड द डायबिटीज मिलेटस, ठीक है। डायबिटीज मिलेटस में क्या होता है कि उस इंसान में काफ़ी समय तक ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से या तो उसका इंसुलिन की कमी है उसके बॉडी में, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट है, सही से काम नहीं कर रहा है। बीमारी का नाम है डायबिटीज मिलेटस। अब बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। द टेस्टिस सिक्रीट द एंड्रोजन विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ एंड द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अपीयरेंस ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, एनाबॉलिक पाथवे एंड इथ्रोपोइसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेल में टेस्टिस है वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और इंडोक्राइन ग्लैंड की भी तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे ग्रुप में हार्मोन निकले जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। उनका मेन काम क्या होता है कि वो स्टिमुलेट करते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं किसका, मैचुरेशन, और डेवलपमेंट मैचुरेशन कराते हैं या डेवलपमेंट कराते हैं किसका, जो मेल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, इपिडिडाइमिस हो गया, वॉस डिफरेंस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया उनका। और जो मेल के सेक्सुअल, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज़ क्या होगा उनका, लो पिच का होगा। तो वो क्या है, इनको भी रेगुलेट कौन करा रहा है, एंड्रोजन करा रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन में भी एंड्रोजन हेल्प कर रहा है, जो मेल के सेक्सुअल बिहेवियर है उसमें भी एंड्रोजन हेल्प कर रहा है। इसके अलावा एनाबॉलिक पाथवे, यहाँ पे क्या होता है कि मेल की बॉडी में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनका फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से, एंड्रोजन की वजह से। इसके अलावा इथ्रोपोइसिस, आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करा रहा है, टेस्टिस में हमारा एंड्रोजन, ठीक है, मेल में होता है। अब आगे देखते हैं फीमेल में। द ओवरी,
अब ओवरी क्या है, फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो ओवरी सिक्रीट द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। पहला तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसके अलावा ये भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है, सिक्रीट कर रही है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। ये क्या है, ओवेरियन हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो होता है स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, ठीक है। जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट कराता है फीमेल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक। इसके अलावा क्या करते हैं, जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है उनको भी दिखाता है, जैसे कि मेमरी ग्लैंड हो गए, जो वॉइस है फीमेल की वो क्या होती है, हाई पिच की होती है, तो वो भी क्या किसकी वजह से हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन प्ले अ मेजर रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी एज वेल एज द मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट एंड द लैक्टेशन। जो प्रोजेस्टेरॉन है क्या है, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, और ये क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड है उनका डेवलपमेंट में जो उनके एल्वुलाई है उनको बढ़ा रहा है प्रेगनेंसी के टाइम, ताकि उसमें मिल्क क्या हो, स्टोर होकर रखे, लैक्टेशन में भी हेल्प करेगा, सिक्रीशन कराएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेल है जो इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट वो इंडोक्राइन सेल है, वो क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं हार्मोन, जैसे कि आर्ट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट प्रोड्यूसेस द आर्ट्रियल नैरोटिक फैक्टर विच डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। जो हमारा हार्ट है, हार्ट के जो आर्ट्रियल चैम्बर है वहाँ से निकल रहा है क्या, हार्मोन, जिसका नाम है ANF। कौन है उसका नाम, उसका फुल फॉर्म क्या है, आर्ट्रियल नैरोटिक फैक्टर, जो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, वासोडाइलेशन कर रहा है ये, ठीक है। बात करते हैं किडनी की। किडनी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है इथ्रोपोएटिन, ठीक है। जो यहाँ पे किडनी है, किडनी में जो जेजी सेल है, याद रखिएगा जेजी सेल, जेक्स्ट्राग्लोमरस जो यहाँ पे सेल है वो क्या कर रहे हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करे जिसका नाम है इथ्रोपोइनिन। ये क्या करता है, इथ्रोपोइसिस कराता है, RBC की प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। द GIT की बात करते थे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रीट द गैस्ट्रिन हो गया और सिक्रीटिन हो गया, कोलियोसाइटोकाइनिन हो गया, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हो गया। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूट एंड हेल्प इन दी डाइजेशन, ठीक है। ये 4 टाइप के GIT ट्रैक से हार्मोन निकलते हैं। जो गैस्ट्रिन होगा, इनका मेन काम कहाँ होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, स्टोमच के वॉल पे होगा, उनसे सिक्रीशन कराएगा किसका, पेप्सिडोजन का, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर हम बात करते हैं सिक्रीटिन का, इनका मेन काम होगा जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा पैनक्रियाज का, उस पर काम करते हैं। ये क्या कराते हैं, वाटर बाइकार्बोनेट का वहाँ से सिक्रीशन कराते हैं। अगर हम बात करते हैं कोलियोसाइटोकाइनिन, इनका 2 जगह काम होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज और दूसरा होगा गाल ब्लैडर। एक्सोक्राइन जो पार्ट है पैनक्रियाज से, उनसे रिलीज कराएंगे क्या, उनसे रिलीज कराएंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम को, और गाल ब्लैडर के पास क्या है, बाइल जूस, उनसे रिलीज कराएंगे। और GIP की बात करते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो सिक्रीशन हो रहा है गैस्ट्रिन के द्वारा उनको रोकते हैं। तो इनके क्या हो गए, इनके क्या हो गए, इनके एंटागोनिस्ट हो गए, एंटागोनिस्ट, ठीक है। इनके विपरीत काम करेंगे। और ये जो हार्मोन्स होते हैं, इनका जो सिक्रीशन हो रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। तो चलिए जो मैं आज पढ़ाई हूँ उसको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ लास्टली, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, और चैप्टर को बाय कर देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे सेल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा हमारे बॉडी में, ठीक है, ऑर्गन के पास, जो क्या कर रहे हैं, हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारा हार्ट तो एंडोक्राइन ग्लैंड है नहीं, बट इनके पास कुछ ऐसे सेल होते हैं एंडोक्राइन सेल जो क्या कर रहे हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्ट से, किडनी से, GIT ट्रैक्ट से। अगर हम अपने हार्ट की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, GFR रेट हाई हो जाता है, हम बोल सकते हैं ब्लड में फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस समय हमें क्या करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर को लो करना पड़ता है। ये कैसे लो होगा, जो हमारा हार्ट है उनके जो आर्ट्रियल वाले, वेंट्रिकल वाले नहीं, आर्ट्रियल वाले जो चैम्बर्स है दोनों साइड के, वहाँ से रिलीज होता है क्या, ANF, जो जिसका नाम क्या होता है, आर्ट्रियल नैरोटिक फैक्टर, और एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन अभी हमने देखा उसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। ये जाके काम करेगा, ये वासोडाइलेशन कराएगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। इसके अलावा जब भी ये ब्लड प्रेशर हाई होता है इसको कम कराता है, और इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा हार्मोन है, ये चेक करता है, चेकआउट करता है रास मैकेनिज्म को, ठीक है, हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा था। फिर बात करते हैं हम लोग किडनी में देखते हैं जेजी सेल जिसका नाम है जेक्स्ट्राग्लोमरस सेल, जो किडनी का वो प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है इथ्रोपोएटिन। इथ्रोपोएटिन क्या करते हैं, इथ्रोपोइसिस कराते हैं, RBC की प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सेल के बारे में बात करते हैं जो डिफरेंट पार्ट में है GIT ट्रैक में, मिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे कि 4 टाइप के हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है। जब भी पेप्टाइड का नाम सुनते हैं, पेप्टाइड हार्मोन मतलब कि उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब भी एस्टेरॉइड हार्मोन के बारे में सोचिए तो उनका सेल रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इतना डिफरेंस तो आना चाहिए आपको।
चार टाइप के हार्मोन है, गैस्ट्रिन हो गया, हम बात करते हैं सिक्रेटिन हो गया, कॉलियोसाइटोकाइनिन हो गया, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होगा। जो गैस्ट्रिन हो गया ये किस पे काम करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब हमारे स्टोमच के वॉल पे काम करेंगे, उनसे सिक्रेशन कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, पेप्सिनोजन का कराएंगे। जो सिक्रेटिन है वो किस पे काम करेगा, एक्सोक्राइन जो पार्ट है किसका, पैंक्रियास पे, उस पर, और स्टिमुलेशन कराएगा वाटर का और बाइकार्बोनेट का। अगर हम बात करते हैं कॉलियोसाइटोकाइनिन से, ये क्या करता है, ये पैंक्रियास एक्सोक्राइन जो पार्ट है पैनक्रियास पे उस पर काम करेगा, उनसे क्या निकलवाएगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम, और जो गाल ब्लैडर उनसे क्या निकलेगा, बाइल जूस। लेकिन जीआईपी जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन हुआ उसका अपोज करता है, उसको रोकता है। इसके अलावा कुछ नॉन इंडोक्राइन टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में जो क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं। ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है सेल के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में और रिपेयरिंग और रीजनरेशन में। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में। हमने देखा कि जो हार्मोन का इफेक्ट तभी होगा जब वो अपने टारगेट टिश्यू के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हार्मोन वो अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, वहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पा रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसे हार्मोन को रिलीज होना ब्लड में। और हार्मोन तो ब्लड में रिलीज होते हैं बहुत थोड़े ट्रेस अमाउंट में, क्योंकि नॉन न्यूट्रिएंट है, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ये दो सेल के बीच में कनेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। ये इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, ठीक है, और बहुत थोड़े अमाउंट में निकलते हैं। तो जो हार्मोन है वो अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंचते हैं और बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर से। जो रिसेप्टर है वो भी कैसा है, प्रोटीनियस है, और जो यहाँ पे बोल सकते हैं वो रिसेप्टर है वो क्या होता है, टारगेट टिश्यू में प्रेजेंट होता है और बड़ा स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि सारे हार्मोन किसी भी रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, नहीं, स्पेसिफिक होते हैं। जो हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे अगर पाए जाए, जैसे कि ये सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन पे हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाए, तो उस टाइप के रिसेप्टर को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर पाए जाए, मींस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए या न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे पाया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। जो बाइंडिंग होता है हार्मोन का रिसेप्टर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका नाम है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे हम ताले को समझिए रिसेप्टर है, चाबी मेरी क्या है, हार्मोन है। अगर वो फिट बैठ गई, सही ताले में सही चाबी लग गई तो ताला खुल गया। तो यहाँ पे ताला चाबी का एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वाला ये इस टाइप का यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे बोला गया कि सारे जो रिसेप्टर होते हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं अपने अपने हार्मोन के लिए, तो एक हार्मोन का रिसेप्टर बस एक हार्मोन से ही बाइंड करेगा। फिर देखते हैं आगे कि जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं ये कॉम्प्लेक्स, ये बायोकेमिकल में चेंज लाते हैं। यहाँ पे टारगेट टिश्यू में क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंज लाते हैं, उसमें रेगुलेशन लाते हैं। दो टाइप के हम देखते हैं, एक तो लिपिड सॉल्युबल होगा, दूसरा लिपिड इनसॉल्युबल होगा। जो लिपिड के सॉल्युबल होंगे, यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे जो लिपिड में सॉल्युबल होंगे वो तो ईजिली, यहाँ पे जो लिपिड में सॉल्युबल होंगे वो क्या करेंगे, वो तो ईजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो उनके जो रिसेप्टर होंगे कहाँ होंगे, न्यूक्लियर के पास होंगे, तो न्यूक्लियर रिसेप्टर होंगे। जो लिपिड में इनसॉल्युबल होंगे वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो टेल है, ठीक है, यहाँ पे जो बाई लेयर लिपिड की जो टेल है ये कैसी हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, तो ये इनको नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के हार्मोन है, जैसे कि इंसुलिन होगा, ग्लूकागॉन हो गया पैनक्रियास से, पिट्यूटरी के जितने हार्मोन हो गए, हाइपोथैलेमस हार्मोन हो गए, ये कैसे होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे और लिख लीजिए कि तो जो थायराइड का एक हार्मोन था TCT, ठीक है, ये भी कैसा है, ये हम बोल सकते हैं प्रोटीनियस हार्मोन है। ये कैसे होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल है। अगर लिपिड इनसॉल्युबल है तो इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं स्टेरॉइड, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, ठीक है, जहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन मेन के टेस्टिस से निकल रहा है, एस्ट्राडायल हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, फीमेल से निकल रहा है, ठीक है। तो इनके जो रिसेप्टर होंगे, ये लिपिड में सॉल्युबल है, तो इनके जो रिसेप्टर होंगे सेल के अंदर, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। आयोडोथायनिन की बात करते हैं, थायराइड के हार्मोन T3 T4, ठीक है, या आयोडोथायनिन मतलब T3 एंड T4 के बारे में बात हो रही है। ये कैसे होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इनके भी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव, मीन्स की जो एड्रिनल मेडुला है, ठीक है, एड्रिनल मेडुला है, उनके जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये दोनों ही कैसे होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, और ये लिपिड में इनसॉल्युबल है। तो इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, सेल की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, मतलब कि उनके रिसेप्टर, ऐसे हार्मोन जिनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने टारगेट सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, सेकंड मैसेंजर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे सेकंड मैसेंजर में कौन होगा, साइक्लिक AMP हो गया, IP3 हो गया, कैल्शियम के आयन हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म को चेंज कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के देखिए ये कैसे होते हैं, ये वाले जो होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल है। जो लिपिड सॉल्युबल है उनका देखिए ऐसे हार्मोन जिनका रिसेप्टर
इंट्रासेलुलर का मतलब इनसाइड सेल के अंदर जिसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे कि स्टेरॉइड हो गया हार्मोन या आयोडोथायरोन के जो हार्मोन है उनके रिसेप्टर क्या है, इनसाइड सेल के अंदर मींस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और वो बहुत इजीली मोस्टली क्या रेगुलेट करते हैं, जिनका एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम का फंक्शन रेगुलेट करते हैं। और यहाँ पे जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो क्या करते हैं, जीनोम में चेंज ला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है लिपिड इनसॉल्युबल, हमने देखा कौन है, ये एफएसएच है। एफएसएच निकलता कहाँ से, हमने पहले ही पढ़ रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। इसका काम क्या है, अगर फीमेल की बात करते हैं, मेल में भी निकलता है, फीमेल की बात करते हैं तो एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब कि जो ओवरी है उसके अंदर जो फॉलिकल है उनका क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है, ग्रोथ कराता है। तो इसका मतलब इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओवरी के ऊपर। ये कैसे हैं, ये लिपिड सॉल्युबल है इनसॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल है। तो इसका मतलब कि इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो ओवरी का सेल मेम्ब्रेन होगा उसके ऊपर। ठीक है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे होंगे। तो यहाँ देखिए हार्मोन निकला एफएसएच, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला। इनके रिसेप्टर कहाँ है, फीमेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ओवरी है, पहली बात एफएसएच क्या है, प्रोटीन है, मींस पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये लिपिड में इनसॉल्युबल है, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ओवेरियन के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो इसे क्या बोलेंगे, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या बन रहा है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब यहाँ तक ये बात लेके आ पाया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे की हेल्प लेना पड़ेगा। जो सेकंड मैसेंजर होंगे कौन होंगे, साइक्लिक ईएमपी होगा, मींस साइक्लिक यहाँ पे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा, कैल्शियम के आयन होंगे। ये क्या करेंगे, सेकंड मैसेंजर है, अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, जिसकी वजह से बायोकेमिकल चेंज होगा, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि ओवेरियन ग्रोथ हो रहा है, मीन्स जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उनका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे जैसे स्टेरॉइड हार्मोन लिया गया है, स्टेरॉइड हार्मोन में हमारा कौन एस्ट्रोजन है, फीमेल के बारे में बात हो रही है। अब ऐसे सोचिए ये किसका एग्जांपल है, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का एग्जांपल है। एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, एस्ट्रोजन तो ओवरी का हार्मोन था, ठीक है, हाँ, एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, ओवरियन हार्मोन कहाँ काम कर रहा है, यूट्रस पे। तो इसका मतलब यूट्रस के पास इसका रिसेप्टर होगा। वैसे कि जब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, जब लिपिड में सॉल्युबल हो सकते हैं, इसका मतलब ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके जो रिसेप्टर होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रोजन है कहाँ से निकल रहा है, ओवेरियन हार्मोन है, ओवरी से निकल रहा है। और जो इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ये काम करेगा कहाँ पे, यूट्रस पे। और ये कैसा है, जब लिपिड में सॉल्युबल है तो ये तो यूट्रस की वॉल को यूं धाए से क्रॉस कर देगा। तो इनके जो रिसेप्टर होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर बना और उसके बगल में क्या है, डीएनए। याद रखिएगा कि जो इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इन केस ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए क्या होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी भी डीएनए पे नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, डीएनए से दूर ही होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होगा, लेकिन ये डीएनए पे नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है देखिए, डीएनए से दूर है, तो ये क्या हो रहा है कि इसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। किस में देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में क्या होता है कि हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं इनसाइड सेल होते हैं, मींस इंट्रा सेलुलर होते हैं, मींस सेल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मींस सेंट्रल डोग्मा चल रहा है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन हो गया तो इसका मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि जो टिश्यू होंगे, जो यहाँ पे सेल होंगे, उनमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, किसके, यूट्रस के। क्यों कर रहा है एस्ट्रोजन, ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जो प्रेगनेंसी हो, इसमें जो बोल सकते हैं जो यूट्रस के टिश्यू है इनमें क्या है, न्यूट्रिशन है। और ये किसको न्यूट्रिशन देगा, जो ग्रोइंग जाइगोट है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, फीटस में जो बदलेगा। ठीक है, जाइगोट तो अंदर ही बन जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से ही आगे जब आएगा तो एम्ब्रियो में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे उनको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है। फीमेल के ही बारे में लिया गया था, जो एफएसएच था वो कहाँ से निकल रहा था, ये याद रखिएगा। ये पहले देखिए कौन से हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, निकल कहाँ से रहा था, पिट्यूटरी हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला था, पिट्यूटरी का हार्मोन है, कहाँ पे काम कर रहा है, फीमेल में। ये काम करेगा ओवेरियन के जो फॉलिकल है उनको ग्रो कराने में। तो इसका मतलब ये जब ये पेप्टाइड हार्मोन है, लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, तो इनके जो रिसेप्टर होंगे, इसका मतलब ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। ठीक है, तो यहीं पे बाइंड करेगा और इसको मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी। और इनका ये काम क्या कराते हैं कि ये फॉलिकल का ग्रोथ कराएंगे। ठीक है, फॉलिकल का ग्रोथ होगा तो आगे सेकेंडरी साइड वगैरह रिलीज होगा।
लेकिन जो हमारा एस्ट्रोजन ये कैसा है, स्टेरॉयडल हार्मोन है, ये कैसा है, लिपिड सॉल्युबल है। अगर ये लिपिड सॉल्युबल है तो ईजिली क्या करेगा, यूट्रस पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, ओवरी से निकल रहा है, ओवेरियन हार्मोन ओवरी से निकल रहा है। इसका मेन एक्ट कहाँ है, टारगेट इसका कहाँ है, जो यूट्रिन के जो सेल हैं, सेल मेम्ब्रेन है, या बोल सकते हैं यूट्रिन के जो सेल पूरा सेल है, टिश्यू है, ठीक है, वहाँ पे काम कर रहा है। तो जो यूट्रिन के सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर रहा है, ईजिली ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि ये लिपिड में सॉल्युबल है। और इनके जो रिसेप्टर होंगे कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे, तो वहाँ पे आपको ये कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये डायरेक्टली डीएनए से अपना काम करा सकते हैं, डीएनए से आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन, और ये क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकली चेंज कर लेंगे जो यूट्रस का टिश्यू है उनमें क्या कराएंगे, ग्रोथ डिफरेंशिएशन कराएंगे। मतलब कि ये इधर फॉलिकल बन रहा है और दूसरे साइड हम बोल सकते हैं यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ये यूट्रस को तैयार किया जा रहा है कि आगे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसके लिए पूरा न्यूट्रिशन की प्रिपरेशन, ठीक है। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हार्मोन है टारगेट ग्लैंड, ठीक है, हार्मोन और टारगेट ग्लैंड है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन का जो टारगेट ग्लैंड है कहाँ है, ये किस पे काम करता है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से काम करा था, मैं इसे लिखती हूँ। ये किस पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। जैसे कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही कहता है ना, FSH LH सब रिलीज करूँ, पिट्यूटरी। अगर हम बात करते हैं TSH, थायरोट्रोपिन हार्मोन, जो थायरोट्रोपिन हार्मोन है ये किससे निकल रहा है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। लेकिन इनका काम कहाँ है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है, इसको ग्लैंड लिख लीजिएगा, ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं ACTH, जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, निकल कहाँ से रहे, पिट्यूटरी से। काम कहाँ करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल ग्लैंड पे, ठीक है। अगर बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन LH-FSH, ये कहाँ से निकल रहे हैं, पिट्यूटरी से। काम कहाँ करेंगे, जो गोनाइड के, मैं यहाँ पे लिखती हूँ गोनाइड के जो ग्लैंड है, जैसे कि टेस्टिस हो गया, ठीक है, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेस्टिस एंड ओवरी। यहाँ देखिए मेलाटोनिन ट्रोपिन हार्मोन MSH, ये किस पे काम कर रहा है, ये बोल सकते हैं हमारे स्किन पे काम करेगा। याद रखिए मेलानिन, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हार्मोन से इनका टारगेट ग्लैंड कहाँ है, मीन्स हार्मोन है, इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन ग्लैंड पे। तो ये जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन होंगे, जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। अब हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन होंगे इनका एक्शन ना बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे नहीं होगा, इनका एक्शन किस पे होगा, मास्टर ग्लैंड पे। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये किसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होंगे उनका जो टारगेट ग्लैंड होगा वो कौन होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, उस पर काम करेंगे, ठीक। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनका अलग अलग जगह है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया TSH, थायरोट्रोपिन हार्मोन। जो थायरोट्रोपिन हार्मोन है पिट्यूटरी से निकला, कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, वहाँ उसके रिसेप्टर हैं। अब यहाँ पे ACTH था, कॉर्टिकोट्रोपिन था, जो कॉर्टिकोट्रोपिन था कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। इनका कहाँ मेन टारगेट है, इनका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड पे प्रेजेंट है। अब बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन LH-FSH, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है, जो LH है FSH है, ये कहाँ से निकल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं। इनका मेन टारगेट कहाँ है, गोनैड्स पे। अगर मेल है तो टेस्टिस हो गया, फीमेल है तो ओवरी पे काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं MSH की, तो मेलानोट्रोपिन, जो मेलानोट्रोपिन है निकल कहाँ से रहे थे, पिट्यूटरी से निकल रहे थे, ठीक है। लेकिन कहाँ पे काम करेंगे, स्किन पे काम करेंगे। इनका मेन काम क्या है, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करना, ठीक है। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग दिया है। यहाँ पे कॉलम 1 को किससे करेंगे, कॉलम सेकेंड से। T4 क्या है, ये जो है हमारे थायराइड के हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पे ये थायराइड के हार्मोन होंगे T4। अब बात करते हैं PTH, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि पैराथायराइड से निकलेंगे। अगर हम GnRH की बात करते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किससे निकलते हैं, ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। LH की बात करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमारे पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स दिए गए हैं और इन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। T4 कहाँ से निकलता था, थायराइड के हार्मोन थे, थायराइड से निकलता था। PTH कहाँ से निकलता था, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड से निकल रहा था, ठीक है। GnRH जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कहाँ से निकल, हाइपोथैलेमस से निकल रहा था। अगर LH की बात करते हैं तो ये निकल रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये निकल कहाँ से रहा था, ठीक है, वहाँ से रिलीज हो रहा था। चैप्टर खत्म, क्लास 11 खत्म, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म और क्लास 11 खत्म। थैंक यू वेरी मच आज। और हम लोग कल करेंगे जो इनका PYQ अब तक आ चुका है उसको पूरी तरीके से क्लास 11 का हम लोग समापन कर देंगे, ठीक है। अगर कहीं पे आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।